हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू लाइक माय वीडियोस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 ऑफ मैट्रिसेस। तो एक्सरसाइज 3.3 में आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको इसमें आपको पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है विच यू नीड टू नो अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लेट अस राइट प्रॉपर्टीज ऑफ transpose of the matrix। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज का कि ए, ये जो डैश का साइन है ये ट्रांसपोज का साइन है और ये ट्रांसपोज दो बार ट्रांसपोज करेंगे दैट विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि के कांस्टेंट इनटू ए का पूरा ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो के ट्रांसपोज नहीं होगा, सिर्फ ए मैट्रिक्स आपका ट्रांसपोज होगा वेयर के इज कांस्टेंट। और तीसरा प्रॉपर्टी है आपका कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वह ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होगा। और चौथा प्रॉपर्टी है वो है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये जो चार प्रॉपर्टी है यू नीड टू रिमेंबर ऑल द फोर प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी और डी आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब कि इसको टी से भी डिनोट करते हैं, टी या फिर डैश से डिनोट करते हैं, तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे सो दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो। तो रो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। तो ये ए बी इधर आ जाएगा, रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम, सी डी। तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया 2x2। तो 2x2 में तो 2x2 मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए कि अगर 2x3 मैट्रिक्स है ना, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसमें दो रो है और कॉलम कितना है, 3। तो 2x3 मैट्रिक्स है। तो अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3x2 मैट्रिक्स में। अब देखिए रो को क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए यहाँ पर कितना रो है, रो 1 रो 2 रो 3। तो ये हो गया 3 और कॉलम कितना है, 1 और 2, 3x2। तो देख रहे हैं आपका कि यहाँ जो इसका ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर भी क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे अगर 1x3 मैट्रिक्स है ना, जैसे लेट अस सपोज ए बी सी है ना, तो इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो यहाँ पर कितना रो हो गया, 1 2 3
3 रो और कॉलम कितना हो गया, एक कॉलम 3x1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। और यहाँ पर आपका प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, ये 4 प्रॉपर्टी यू नीड टू रिमेंबर ऑल द 4 प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट द चैप्टर, है ना। तो हम लोग चैप्टर देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 to 6 हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये 4 प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पेज मैं अपने पास रख ले रहा हूँ, है ना। ओके, तो लेट अस लुक इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, है ना। तो ट्रांसपोज निकालना है। तो ये आपका मैट्रिक्स है 5 1/2 -1। ये आपका क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कितना है, इसमें कितना रो है, 1 2 3 रो है और कॉलम कितना है, एक 3x1। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको डैश का साइन देंगे। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दिस रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, है ना। तो ये क्या हो गया, 5 1/2 और -1। ये क्या हो गया, इसमें कितना रो आ गया, एक रो और कॉलम कितना, 1 2 3। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। पहला का पहला सिंपल है, दूसरा भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दूसरा 2x2 मैट्रिक्स है, ये 1 -1 2 3। ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम। तो 1 -1 रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम 2 और 3। तो ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। तो आपको समझ में आया ट्रांसपोज। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 3x3 मैट्रिक्स है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, तो ये 3x3 मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम। सो -1 5, फर्स्ट रो में क्या है, -1 5 और 6, कॉलम में क्या हो जाएगा, -1 5 और 6। सेकेंड रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम √3 5 6। थर्ड रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम 2 3 -1। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 2 में बोल रहा है अगर आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपको वेरीफाई करना है प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये आपका प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, 3x3 मैट्रिक्स है। ये हो गया -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये आपका ए मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स हो जाएगा -4 1
-5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, ये आपका ए मैट्रिक्स है और ये आपका बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको ए प्लस बी करना फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो ए प्लस बी कर लीजिए। ठीक है, तो -1 -4 -1 प्लस -4, सेकंड क्या हो जाएगा 2 + 1, तीसरा क्या हो जाएगा 3 प्लस ऑफ -5 5 + 1 7 + 2 9 + 0 -2 + 1 1 + 3 1 + 1। तो ये आपका ए प्लस बी मैट्रिक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो ये आपका ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो विल कन्वर्ट इनटू कॉलम, तो -5 3 -2, सेकेंड रो 6 9 9, थर्ड रो -1 4 2। तो आपका ए प्लस बी ट्रांसपोज निकल गया। अब आपको निकालना है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, तो देखते हैं। ठीक है, यहाँ आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज निकालिए। -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया। बी ट्रांसपोज आपको निकालना है। -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0, तीसरा हो गया 1 3 1। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकल गया। अब आपको निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो आप निकाल सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपको पता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, -1 + -4 -1 प्लस -4, दूसरा क्या हो जाएगा 5 + 1, तीसरा -2 + 1, ये हो जाएगा चौथा 2 + 1 7 + 2 1 + 3 3 + -5। ठीक है, 9 + 0 1 + 1। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। -1 - 4 विल गिव अस -5, 5 + 1 विल गिव अस 6, -2 + 1 विल गिव अस -1, 2 + 1 हमें 3 देगा, 7 + 2 हमें 9 देगा, 1 + 3 हमें 4 देगा, 3 - 5 हमें -2 देगा, 9 + 0 हमें 9 देगा और 1 + 1 हमें 2 देगा। ठीक है, तो आपने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लिया है ना। अब कंपेयर कीजिए ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग समझ में आया होगा, है ना।
अच्छा, सेकंड है, एक और प्रॉपर्टी है जो इसके प्रॉपर्टी में नहीं दिया हुआ है, इसके प्रॉपर्टी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें सेकंड प्रूफ करना है। ये भी एक तरीके से प्रॉपर्टी ही है, आप देख लीजिए। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो आपको ये समझना है इस क्वेश्चन में, बहुत ही ध्यान से देखिए कि ये यही वाला जो प्रॉपर्टी है, इसी को प्रॉपर्टी को लिखा गया है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, सेम टू सेम। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी ट्रांसपोज हो गया, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड पार्ट इसका। चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ सेकंड पार्ट सॉल्व करने में। सो लुक एट इट। सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत आएगा तो आई विल सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थ्री का आपका दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज आपका दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1। तो कितना रो है इसमें, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2, तो 3x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। और बी दिया हुआ है आपका -1 2 1 1 2 3। ये आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो, दो रो है, कॉलम कितना है 1 2 3, 2 × 3। आपको प्रूव करना है वही प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और सेकंड प्रूफ करना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको ए और बी पता होना चाहिए, और ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज पता होना चाहिए। तो इससे हम लोग ए निकाल लेंगे और इससे हम लोग बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का एक और ट्रांसपोज। देखिए ये प्रॉपर्टी है ना, ए इज इक्वल टू ए का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज ऑलरेडी है, तो उसका ट्रांसपोज अगर हम लोग लेते हैं तो रो विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कॉलम, तो 3 4 हो जाएगा, -1 और 2 हो जाएगा, और 0 और 1 हो जाएगा। तो आपका रो जो था कॉलम में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया 2x3 मैट्रिक्स, ए का वैल्यू आ गया। और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कॉलम, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। ये 3x2 हो गया, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लुक हियर, सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज,
ठीक है, तो आपको पता है ए और बी, ठीक है, तो ए भी हम लोग लिख लेते हैं। ए है आपका 3 -1 0 4 2 और 1, और बी है आपका -1 2 1 1 2 3, ठीक है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी 3 -1 3 प्लस -1, अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, ओके, तो ये ध्यान देना पड़ेगा, a माइनस बी निकालना है आपको। तो पहला हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -1, पहला एलिमेंट, दूसरा क्या हो जाएगा -1 -2, और तीसरा हो जाएगा 0 -1, ये हो जाएगा 4 -1 2 -2 1 -3, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी को, तो ये आ जाएगा 3 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 4 -3 -1 3 0 -2, ठीक है, अब निकालना है a माइनस बी का ट्रांसपोज, है ना, तो रो विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2, a माइनस बी ट्रांसपोज निकल गया। दूसरा क्या हो गया, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो आप a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज लिख लीजिए। a ट्रांसपोज हो गया आपका 3 -1 0 4 2 1 और b ट्रांसपोज हो गया -1 2 1 1 2 3, ठीक है, a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज आपका निकल गया, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 -1 3 -1 4 -1 -1 -2 2 -2 0 -1 1 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 -3 -1 3 0 -2, कंपेयर कीजिए 4 -3 -1 3 0 -2, तो देयरफॉर a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, तो आप इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है मैट्रिक्स का क्वेश्चन। मैट्रिक्स का क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, तो आपका A ट्रांसपोज दिया हुआ है, 2x2 मैट्रिक्स है, -2 3 1 2
ठीक है, और बी आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 0 1 2। ए और बी मैट्रिक्स आपका, ए ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ए निकालिएगा, तो रो विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कॉलम। तो 2 -2 3 1 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉपर्टी पता है ए ट्रांसपोज का, दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो ए आ जाता है। तो ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया तो हमें ए मिल गया। 2 भी निकालिए, तो 2 इंटू -1 0 1 2। ठीक है, सारा एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 0 2 4। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे ए प्लस 2b, तो ए आपका हो गया -2 3 1 2 प्लस 2b -2 0 2 4। -2 plus of -2 will give us -4, 1 plus of 0 will give us 1, 3 plus 2 will give us 5, and 2 plus 4 will give us 6। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, a प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -4 1 5 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, -4 5 1 6। ठीक है, तो आंसर हमारा आ चुका है। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, वीडियो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, मोबाइल गिर गया था। ठीक है, विजिबल है वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। सो मूव इट टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फॉर ए मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी था, वो पेज कहाँ गया प्रॉपर्टी वाला, गिव मी 1 सेकेंड, आई एम फाइंडिंग दैट पेज। ये प्रॉपर्टी वाला पेज है। ये देखिए, यहाँ पर ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है, विच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए और बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए।
तो ए दिया हुआ है 1 -4 3, तो इसमें रो कितना है 1 2 3, 3 × 1 मैट्रिक्स है ये। और आपका बी दिया हुआ है -1 2 1, ठीक है। तो कितना रो है 1 1 × 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए इसका अंदर वाला जो होता है ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ये दोनों 1 है, तो रिजल्टेंट जो भी मैट्रिक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, बाहर वाला 3 × 3, 3 × 3 मैट्रिक्स हमें अभी मिलने वाला है, ठीक है। तो ए × बी मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। ए × बी अगर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो 1 × -1, है ना, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 × -1, ठीक है। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 1 × 2, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम 1 × 1, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -4 × -1, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम -4 × 2, सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम -4 × 1, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 × -1, 3 × 2, 3 × 1। तो हमारे पास 3 × 3 मैट्रिक्स आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ठीक है। ये 3 × 3 मैट्रिक्स आ गया। अब A × B का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। आई होप विजिबल है आप लोगों को, ठीक है। तो A × B मैट्रिक्स आपको पता है, तो A × B का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो रो विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कॉलम। तो -1 2 1 -1 2 1, 4 -8 -4, 4 -8 -4, -3 6 3, -3 6 3, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। आपको बी पता है तो आप बी ट्रांसपोज निकालिए। तो बी दिया हुआ था आपका 1 × 3, है ना, तो आपका 3 × 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा -1 2 1, है ना। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका हो गया 3 × 1, और ये 3 × 1 है तो ये 1 × 3 हो जाएगा, 1 -4 3, रो विल कन्वर्ट सेल्फ इनटू कॉलम, है ना। ये 1 × 3 हो गया, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा 3 × 3 मैट्रिक्स आएगा, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -1 × 1, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम -1 × -4, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम -1 × 3, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 × 1, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 × -4, सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम 2 × 3, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम 1 × 1, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, है ना। कुछ एरर हो जाता है बोलते बोलते में, तो वो आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1 4 -3 2 -8
6 1 -4 3। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। -1, अच्छा इसका ट्रांसपोज यहाँ से चेक करना होगा, सॉरी। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। Therefore A into B transpose is equal to B transpose into A transpose, hence proved। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 का 1, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है वेरीफाई। अगर वेरीफाई का मतलब अगर आपको बोला जा रहा है तो ये मतलब कि स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहा है ना। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, आपका ए दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और आपका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो आपको करना ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो आप कर सकते हैं, लिख लीजिए ए ट्रांसपोज इनटू ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इनटू ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम है ना, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको अगले लाइन में लिखते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो हो गया, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो आपका मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1, है ना। तो आपको यही प्रूफ करना था कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंस प्रूफ्ड। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट समझ में आया होगा, तो आप इसका सेकंड पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सेम है। सो ट्राई टू सॉल्व द सेकंड पार्ट एंड आई थिंक दैट यू हैव लाइक द वीडियो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया वीडियो का, है ना। अब इसके सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके बीच में रिलेशन।
और उससे पहले यू नीड टू रिमेंबर ऑल द दिस प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज जो है, ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए हो जाता है। फिर के कांस्टेंट इनटू ए ट्रांसपोज इज गिविंग अस, के का ट्रांसपोज नहीं होता है ना, सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज। फिर ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और चौथा प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज into a transpose, which you need to remember. Okay, so hope you like the video. So do like, subscribe and share the video. Thank you very much.